गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या इसे कई बार टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? अल्फा इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन आर टी वन टी टू माइनस टी वन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहां पे अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था अभी। रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इसे, रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। इसके अलावा आर टी वन, ये क्या है? रेजिस्टेंस at T1 टेम्परेचर। इसके बाद R T2, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस at T2 टेम्परेचर। इसके अलावा T2 माइनस T1, ये क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां पर देखिए, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है T2 टेम्परेचर बड़ा होता है T1 से। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब T2 टेम्परेचर हाई होगा तभी R T2 की वैल्यू हाई होगी। अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें हम कंफ्यूज हैं कि डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि T1 T2 कौन सा लेना है, या RT1 या RT2 में से क्या लेना है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? जिसका टेम्परेचर हाई है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इस टाइप से कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल आएंगे, एनसीईआरटी के अंदर भी कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं जिनमें इस फार्मूले को यूज करना होता है। तो उसे यूज करके मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको इसके बारे में समझा देते हैं। यहां पर देखिए, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा की जो SI यूनिट होती है वो क्या होगी? यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस की ओम आती है, ओम में से ओम माइनस करोगे तो ओम ही रहेगा। यहां पे ओम है, ओम से ओम कैंसिल। टेम्परेचर का क्या आ जाएगा? टेम्परेचर का डिग्री में मेजर करते हैं, तो ये क्या? ये बच गया पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है अल्फा वैल्यू इज बिटवीन, इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस से 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करती है। 4 मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस से 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। क्वेश्चन दिया गया है, इफ रेजिस्टेंस of conductor is 20 ohm at 40 degree Celsius and 30 ohm at 50 degree Celsius, then find
टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहां पे तो आपको सीधा सीधा दे रखे हैं, देखिए 50 टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब T2 यहां पे क्या हो गया, T2 हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। R-T2 कितना हो गया, रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पर हाई होता है तो ये 30 ओम हो गया। R-T1 कितना हो गया, ये हो गया 20 ओम। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये है 40 डिग्री सेल्सियस। अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें डिजिट के बारे में कैसे पता चला, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी हाई होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम ये टर्म यहाँ पर सेलेक्ट करके लिखते हैं। बाकी अल्फा का फॉर्मूला लगा के इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके दिखाई जाएंगे, ठीक है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। थैंक यू।